ओटीसी की बात करते हैं भाई। ड्रू मैकिंटायर ने भाई जे को धो दिया, जिमी को धो दिया, सैमी को धो दिया। ओटीसी कहाँ है भाई? ओटीसी भाई अपनी सिनेमैटिक वीडियो शूट कर रहे हैं खेतों में, जिसमें भाई पहले तो वो अपनी पूरा इतिहास बताते हैं कि एक टाइम था जब ब्लड लाइन जो है टॉप पर थी, सोलो तुम मेरे साथ होता था, हम जो है सब कुछ सही तरीके से चलाते थे, मैं ट्राइबल चीफ था उस टाइम पर। गर्मियों में जो कुछ भी हुआ मैं हार गया अपना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, उसके बाद मैं हार गया अपने वॉइस मैन को भी, अपनी ब्लड लाइन को, अपने ऊसोस को, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरी वो ऊला फला भी तूने छीन ली, वो भी मुझसे दूर हो गई, मेरी पूरी ब्लड लाइन मुझसे दूर हो गई और अब जो मैं अकेला बन गया। तो सोलो ज़रा समझ, ये जो ऊला फला है वो उसे ऐसे छीना नहीं जाता है, उसे कमाया जाता है। वो मुझे दी थी मेरे पिता ने, मेरे अंकल ने, तुम्हारे महान अंकल्स ने, उन्होंने मुझे वो दी थी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर, एक जिम्मेदारी दी थी कि मैं इस फैमिली को आगे बढ़ाऊंगा, मैं इस फैमिली को आगे चलाऊंगा, मैं इन्हें लीड करूंगा, मैं ट्राइबल चीफ बनूंगा। और उन्होंने ये सोच समझ के किया था और वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए समझ, तेरी ब्लड लाइन एक बार जीत चुकी है, मेरी ब्लड लाइन एक बार जीत चुकी है, हम दोनों यहाँ पर सेम पेज पर है और अब समय आ चुका है ट्राइबल कॉम्बैट का। ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल चीफ 6 जनवरी को होगा। 6 जनवरी को मैं अपनी ब्लड लाइन वापस लूंगा, 6 जनवरी को मैं अपनी ऊला फला वापस लूंगा और जब मेरे पास मेरी ऊला फला वापस आ जाएगी तो किसी के पास कोई भी चारा नहीं बचेगा सिवाय मुझे स्वीकार करने की। तो भाई रोमन रेंस जब एक्नॉलेज मी बोलते हैं तो भाई वो एक अलग सिनेरियो भाई, वो उसको सुनकर काफ़ी मज़ा आता है भाई। तो सिंपली यहाँ पर चैलेंज फेंक के मार दिया गया। लेकिन ये बार बार जो ऊला फला की बात हो रही थी भाई, एलए नाइट ने अपना एक सेगमेंट दिया क्योंकि उनका जो है मैच होने वाला सोलो के अगेंस्ट, उसमें भाई ऊला फला को ऊला लाफा, ऊला फाफा, ऊला टापा, पता नहीं कौन कौन से नए नए नवीले नाम दे दिए और उन्होंने कह दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्लड लाइन में क्या चल रहा है। वो लोग मुझे अपने ज्वाइन करवाना चाहते थे सर्वाइवर सीरीज के लिए, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि ब्लड लाइन गधेड़ी है पूरी की पूरी, मैं किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ सिवाय जे हो सके, वो अच्छा बंदा है, हीट और यह का बड़ा मिक्स होता है। तो भाई जे एलए नाइट यहाँ पर पूरी बेइज्जती करते हैं पूरी ब्लड लाइन की। उसके बाद सोलो सिकोआ एंट्रेंस करते हैं, एक्नॉलेज मी बोलते हैं, उसके बाद रोमन इसका नाम लेते ही एलए नाइट निकल के आ जाते हैं कि भाई तेरा हो गया, जो भी है तुम्हारा मामला, मुझे अपना बदला चाहिए। तो इसलिए भाई एलए नाइट वर्सेस सोलो सिकोआ का एक बढ़िया सा मैच हमें देखने को मिलता है। भाई पहले भी हो चुका है, एलए नाइट ने लाइव इवेंट्स में सोलो सिकोआ को हराया, तो अब लेकिन सोलो सिकोआ बदल चुका है, तो इसलिए भाई ये मैच काफ़ी बढ़िया होता है। सोलो सिकोआ पूरी ब्लड लाइन जो है रिंग साइड पर होती है, वो लोग बीच में इंटरफेयर करते हैं, लेकिन एलए नाइट उनको संभाल लेता है। सोलो सिकोआ भाई वो सुपरमैन पंच देने का ट्राई करता है, लेकिन एलए नाइट पलटवार करता है, उसे एक साइड स्लैम हिट कर देता है यहाँ पर। और उसके बाद भाई एंड में जो सोलो सिकोआ है वो रिंग साइड पर चला जाता है। तो भाई पता है नाइट को भाई ब्लड लाइन के सारे तौर तरीके पता है कि कैसे वो मैचेस में इंटरफेयर करते हैं। तो भाई वो पहले जेकब फाटू और टोंगा कोई के ऊपर ही अटैक कर देता है और उसके बाद जेकब फाटू भाग कर आता है तो उसे भाई उठा के पीछे फेंक देता है, अनाउंसर डेस्क के पीछे। उसके बाद सोलो सिकोआ को रिंग के अंदर ले जाता है, खुद अंदर जाता है और एक बेहतरीन साइड स्लैम हिट करते हैं, टॉप रोप पर चढ़ते हैं, एलए नाइट यह करके अपना एल्बो ड्रॉप हिट करते हैं टॉप रोप से भाई। उसके बाद वो थक जाते हैं भाई, तो वो रोप्स के पास चले जाते हैं, लेकिन पीछे भाई जेकब फाटू भाई वो उठ जाता है, उसका मॉन्स्टर अंदर का जाग जाता है, आकर एलए नाइट के ऊपर अटैक कर देता है, मैच की वाट लगा देता है। और भाई पहली बात तो ये समझ नहीं आता कि वो एलए नाइट को धो रहा है या फिर खुद ही खुद को धो रहा है, क्योंकि भाई इस तरीके से भाग भाग के आता है, खुद ही बैरिकेड्स के पीछे खुद ही चला जाता है भाई, कोई उसको कुछ कह भी नहीं रहा है, लेकिन खुद ही पिट रहा है भाई, अपने आप को ही पीट रहा है। लेकिन भाई जेकब फाटू है पगलाया हुआ इंसान, रिंग के अंदर फेंक देता है और समोन स्पाइक मार देता है सोलो सिकोआ। उसके बाद यहाँ पर अचानक से अंद्रादे और अपोलो क्रूज बचाने के लिए आ जाते हैं एलए नाइट को। एक्चुअल में एलए नाइट को बचाने नहीं आते, अपना बदला लेने आते हैं। अंद्रादे के ऊपर भी तो अटैक किया था ना ब्लड लाइन ने, और भाई अपोलो क्रूज के ऊपर भी किया था अटैक, तो उस वजह से ये लोग यहाँ पर इन्हें धोने के लिए आते हैं। लेकिन भाई सोलो सिकोआ अंद्रादे को भी एक बहुत बेहतर समोन स्पाइक मारता है और उसके बाद अपोलो क्रूज आता है तो भाई उसे भी हवा में ही समोन स्पाइक फेंक के मारता है, जिस वजह से यहाँ पर इन दोनों की धज्जियां उड़ जाती है और ब्लड लाइन रिंग के अंदर स्टैंड करती है। तो भाई इस हफ्ते तो ब्लड लाइन में यही चीजें हुई थी। इसके बाद जो है रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ का जो मंडे नाइट रॉ के ऊपर यानी कि नेटफ्लिक्स वाली रॉ के ऊपर 7 जनवरी को जो मैच होने वाला है भी ऑफिशियल कर दिया जाता है ट्रिपल एच के द्वारा। तो भाई ये पहला मैच ऑफिशियल हुआ है नेटफ्लिक्स के लिए और वो है रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ, जो कि रेसलमेनिया के लिए कंसीडर किया जा रहा था। वो होने वाला है रॉ और नेटफ्लिक्स के ऊपर, क्योंकि वो भी रेसलमेनिया लेवल होने वाली है। तो इसके बारे में बात करते हैं भाई। और जो ये ब्लड लाइन की जितने भी चीजें ना भाई वो अगले हफ्ते के लिए कुछ सेट किया गया है, वो मैंने देख लिया है। लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर वाली स्टोरी अलग है भाई। रोमन रेंस जो है अपना सोलो सिकोआ से पंगे ले रहा है, लेकिन हो सकता है कि भाई सोलो सिकोआ ड्रू मैकिंटायर की हेल्प ले इस मैच में जीतने के लिए, मतलब वो चीजें अलग है, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन भाई
रोमन रेस वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच जो ऑफिशियल हो चुका है नेटफ्लिक्स के लिए। लेकिन भाई सोलो सिकोआ रोमन रेस के दुश्मनों से हाथ मिलाकर उसको जीत भी सकता है, तो भाई काफी कुछ होने वाला है, वो देखने में काफी मजा आएगा भाई। काफी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी ब्लड लाइन के अंदर और ब्लड लाइन के बाहर भाई। वो सेथ रॉलिंस भाई जिस तरीके से आ रहा है, और भाई केविन ओस के ऊपर भी बात करेंगे भाई। उसने तो भाई कांड कर दिया है, क्योंकि उसके ऊपर बात करना बनता है भाई। तो उसने जो धोया है भाई उसको भाई मजे आ गए। ट्रिपल एच के साथ भी जो है फाइट हो गई, तो चीजें भाई काफी इंटरेस्टिंग चल रही है कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस की। और सैटरडे नाइट मेन इवेंट की अगर बात करें तो भाई वहां पर पूरे शो में जो कुछ हुआ वो सब अलग बात है। और भाई शो तो ऐसा कह रहे हैं कि लोगों के मिक्स ओपिनियंस आ रहे हैं कि भाई अच्छा भी था बुरा भी था। तो भाई मैंने तो कहा था कोई एक्सपेक्टेशंस रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए भाई मैंने तो कोई एक्सपेक्टेशंस रखी ही नहीं थी उस शो के लिए, तो इसलिए मुझे वो अच्छा ही लगा भाई। मुझे कुछ ज़्यादा वो नहीं था, मैं बस ऐसा था कि भाई हाँ एक जैसे रो और स्मैकडाउन होता है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, बस होता है कि हाँ भाई है तो हमें देखना है, बस बात खत्म भाई। ऐसा है, मैंने उसको देखा था। स्मैकडाउन के ऊपर केविन ओस ने उसको एक बेल्ट शॉट हिट किया था, उसके बाद सैटरडे मेन इवेंट में अपना एक टाइगर पाइल ड्राइवर जो उसने हिट किया ना भाई, वो पैकेज टाइगर पाइल ड्राइवर था और वो पूरी तरीके से बैन है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक मूव है, देखने में भी काफ़ी खतरनाक लगता है। तो उसके बाद तो भाई कोडी रोड्स जो है हॉस्पिटलाइज हो चुका है पूरी तरीके से। एक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहा भी है कि वो तो बुरी तरीके से घायल हो चुका है, अब आने वाला। और ऊपर से भाई केविन ओस ने जो उस मैच को जिस तरीके से हारा है ना, वो भी उसमें तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे रूल्स बुक को ही पूरा चेंज कर दिया गया, मतलब पूरे सारे रूल्स की धज्जियां उड़ा दी गई है। अगर तुम देखने जाओगे कि भाई रूल्स कैसे होते तो भाई रेफरी को रिंग के अंदर आके पिन करना चाहिए, लेकिन उसने वो नहीं किया, रिंग से बाहर पिन किया। और भाई ऊपर से कोडी रोड्स जो कि एक फेस बंदा, उसने एक हील बंदे का मूव ट्राई किया, उसने एक गलत शॉट का इस्तेमाल किया जीतने के लिए, और भाई चेयर को इस तरीके से फेंका था जैसे मैं तो कुछ किया ही नहीं भाई। जब वो चेयर को फेंकता है तो कोडी रोड्स भाई हील जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो भाई ये मैच की एंडिंग काफी बढ़िया थी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया उस वीडियो में। लेकिन शो खत्म होने के बाद केविन ओस ने जो तोड़ा है, और फिर भाई ट्रिपल एच के साथ भी उसकी काफ़ी फाइट हो गई, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो भाई स्टनर भी अगर हिट कर देता ट्रिपल एच को तो फिर भाई फीस कौन देता भाई, मतलब पैसे तो नहीं मिले ना भाई, सैलरी नहीं मिली है भाई अभी केविन ओस को, तो सैलरी भी तो चाहिए ना ट्रिपल एच से। तो वो ट्रिपल एच को कैसे स्टनर हिट कर देगा भाई, वहाँ पर नहीं हो सकता भाई वो। ट्रिपल एच ने इनवाइट भी किया भाई, इनफैक्ट केविन ओस ने कहा है कि ट्रिपल एच ने इनवाइट किया मुझे क्रिसमस की डिनर के ऊपर, वहाँ पर हम जो है इसी सैटरडे नाइट मेन इवेंट को दोबारा से देखेंगे अच्छे से, पूरी एक बड़ी टीवी है वहाँ पर, उसमें देखेंगे। काफी सही है भाई। केविन ओस जो है पूरा ड्रू मैकिंटायर से ट्वीट करवा रहा है, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि एट द एंड भाई ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस जो है ऐसा लग रहा है कि तीनों एक साथ आने ही वाले हैं। तो भाई मजा आएगा अगर ये तीनों एक साथ आ जाए, ब्लड लाइन की धज्जियां उड़ा। जो लोग भी रोमन रेंस का साथ दे रहे हैं उनकी बैंड बजाने के लिए अगर ये तीनों एक साथ आ जाए तो भाई ये द शील्ड 2.0 बन सकती है, एंटी ब्लड लाइन बन सकती है, और एक ऐसी बन सकती है, मतलब द बॉयज के अगर यूनिवर्स से देखा जाए तो ये लोग एक्चुअल में द बॉयज बन सकते हैं। और ऑफ कोर्स नॉट भाई, ड्रू मैकिंटायर को तो लोग बुचर ही मानते हैं, अगर उस बॉयज में तुम देखोगे सीरीज में तो उसके अकॉर्डिंग ड्रू मैकिंटायर जो है बुचर वाला है बंदा है, तो मुझे भी उसमें जो है बुचर वाली वाइब्स आती हैं, तो वो काफ़ी सही है। अगर तुम उसके बारे में नहीं जानते हो ज़्यादा, अगर द बॉयज तुमने नहीं देखी है, कोडी रोड्स तो होमलैंडर ही है ही भाई। और भाई चीज़ें जो है अथॉरिटी के खिलाफ जा चुकी है, और भाई उसमें ऐसा ही होता है, चीज़ें जो है कंपनी के खिलाफ होती हैं। द बॉयज टीम कंपनी के खिलाफ चलती है, कंपनी जो है हमेशा होमलैंडर को ऊपर रखना चाहती है, होमलैंडर उनका फेस है भाई, और होमलैंडर के खिलाफ वो कुछ भी सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। लेकिन भाई वो द बॉयज वाली टीम जानती है कि कंपनी के असली राज क्या है, कंपनी जो है किस तरीके से पॉलिटिक्स खेलती है गंदी, और लोगों को किस तरीके से तंग करती है, पूरी दुनिया के ऊपर कैसे काबू करके रखा है। तो वो चीज़ें भाई और ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस भी जानते हैं, और वो जो है कंपनी के खिलाफ जा सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि भाई कोडी रोड्स है भाई अभी फिलहाल तो इनका फेस यानी कि होमलैंडर भाई अच्छा ही है भाई जो भी है, लेकिन अथॉरिटी वर्सेस इन तीनों का हो जाएगा तो भाई मज़ा आ जाएगा। शील्ड 2.0 हमें देखने को मिल सकती है, ऐसा लोगों का कहना है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। ये सब जो है स्टोरी अपने आप ही आपस में जुड़ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन देखना यह है कि रोमन रेंस इन चीज़ों के ऊपर कब एक्शन लेता है, क्योंकि शायद वो रॉ नेटफ्लिक्स के बाद ही लेगा, क्योंकि फिलहाल तो अपनी उला फफा उला टट्टा में भाई बिजी है, मतलब तो जो भी है भाई, मतलब भाई एलन नाइट ने आज बुरी तरीके से बेइज्जती कर दी भाई उला फला नाम की। अभी तो रोमन रेंस भाई उन चीज़ों में बिजी है, तब जब उनसे अगर फ्री होगा तब जाके वो जो है इन स्टोरीज का पार्ट बनेगा, तो भाई मज़ा आएगा। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन सब चीज़ों के बारे में तुम मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।